Let's discuss about corneal transplant in this slide. Corneal transplant. Guys, don't focus on handwriting. Just see the content, how good the content is. What are the steps of corneal transplant? पहला स्टेप, अब किसी को कॉर्निया देना है, हमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना है या कॉर्निया एक बंदे को दूसरे बंदे को देना है। ये रिसीवर है हमारा, ये डोनर है। तो हमें क्या करना है, पहले डोनर से कॉर्निया को रिमूव करना है। तो पहला स्टेप क्या है, डैमेज्ड कॉर्निया इज रिमूव। ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारा, कॉर्निया हमने निकाल दिया, ये हमारा कॉर्निया आ गया बाहर, C4 कॉर्निया। ठीक है, अब रिसीवर में डैमेज्ड कॉर्निया इज प्लेस्ड, ये कॉर्निया को इसकी आँख में प्लेस कर दिया। डोनर कॉर्निया, डोनर का जो कॉर्निया था उसे प्लेस कर दिया। अब उसे हमने क्या करना है, बांध देना है। एंड बांधना है तो बांधने का क्या मतलब होता है, सूचर्ड कर दिया। सूचर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं इंटरप्टेड सूचर, मतलब इसमें इंटरप्शन है, ये सारे इंटरप्शन है। या फिर हम कॉन्टिन्यूअस सूचर्स कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूएशन है, कोई रुकावट नहीं है बीच में, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस सूचर, इंटरप्टेड सूचर। कॉर्निया हमेशा कॉर्निया हम रिट्रीव कर सकते हैं डेड में से, डेड पर्सन में से। ठीक है, ऑलवेज रिट्रीव फ्रॉम डेड पर्सन। अब टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, टाइम, मेन बात तो टाइम का खेल है। हमें कोई लाश मिलेगी तो उसमें से क्यों नहीं ले लेते हम फिर, तो सबसे मेन बात होती है टाइम की। जो टॉपिकल कंट्रीज है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, इसमें रिट्रीवेशन का टाइम क्या है, 4 से 6 घंटे के अंदर हमें रिट्रीव करना पड़ेगा, तो वो वाइबल कॉर्निया होगा। और कोई ठंडे देश है वहाँ पे हम 12 से 24 घंटे लगा सकते हैं। ठीक है, खत्म बात। ये और किन बातों पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हेल्थ किसकी, डोनर की है। अब क्या करते हैं, एंटायर ना हम आई बोल को निकाल देते हैं। ठीक है, उसको रखते हैं मॉइस्ट चैम्बर में, MC में मॉइस्ट चैम्बर में। ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आई बैंक में। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, कॉर्नोस्क्लेरल बटन को कट कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ठीक है, organ transplant in which no HLA matching, no blood group matching required is corneal transplant। ठीक है, अब methods of preservation of cornea क्या है, methods of preservation of cornea। गाइस, हैंड राइटिंग पे फोकस मत करो, कंटेंट देखो कितना तगड़ा कंटेंट है। पहला होता है मॉइस्ट चैम्बर, MC मॉइस्ट चैम्बर, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं कॉर्निया को 48 घंटे के लिए। ठीक है, एक अपना मीडियम था MK मीडियम, इसका पूरा नाम होता है मैककैरीज कॉफमैन मीडियम। ठीक है,
एक ऑप्टिसोल मीडियम होता है। इन दोनों में हम 96 आवर्स के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। 96 आवर्स कितना हो गया? 4 दिन के लिए। और इससे भी ज्यादा अगर स्टोर करना है तो ऑर्गन कल्चर मीडिया होता है, और एक क्रायो प्रिजर्वेशन होती है। इनमें हम लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, खत्म बात। 5 ही मेथड होते हैं। एक होते हैं अपना पहला मॉइस्ट चैम्बर, 48 आवर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है मैककैरीज कॉफमैन मीडियम, इसमें हम थोड़ा और ज़्यादा 96 आवर्स के लिए। ऑप्टिसोल मीडियम में भी 96 आवर्स के लिए। ऑर्गन कल्चर और क्रायो प्रिजर्वेशन में हम ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और हमारे प्री रिक्विजिट क्या होते हैं? प्री रिक्विजिट हमें क्या करना है, चेक किस लिए करना है? क्लैरिटी देखनी है कि डोनर का जो कॉर्निया है उसमें क्लैरिटी है भी कि नहीं है। दूसरा, जो उसकी एंडोथेलियल सेल होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, एंडोथेलियल सेल की मॉर्फोलॉजी। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड। ठीक है, और हमें क्या चेक करना है? 5 साल का से लेके 60 से 70 साल तक कॉर्निया आर बेस्ट। उसके बाद कॉर्निया बेकार हो जाते हैं। हम ना आई डोनेशन के लिए कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें आँख मिली और उसको कोई पैथोलॉजी है तो हमें उसका क्या करना है? उसको यूज करना है। किस काम के आएगी हमारे? रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए और एटसेट्रा के लिए। ठीक है, रिसर्च ट्रेनिंग, तो हम आई डोनेशन को कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, खत्म बात। अब किन केसेस में आई डोनेशन नॉट टेकन? आई डोनेशन किस केसेस में नहीं ली जाती? कोई कम्युनिकेबल डिसीज है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया एटसेट्रा। अब लास्ट में हमें कैसे ब्लड मिलेगा? ब्लड सैंपल फ्रॉम कैरोटिड लेंगे, एनालाइज फॉर एनी कम्युनिकेबल डिसीज। कोई अननोन कॉज था डेथ का, उसमें हमें नहीं लेना। टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, ऑप्टिकल होता है, एक टेक्टोनिक होता है, एक थेरेप्यूटिक होता है, एक होता है कॉस्मेटिक। ऑप्टिकल, टेक्टोनिक, थेरेप्यूटिक, कॉस्मेटिक। टाइप्स ऑफ केराटोप्लास्टी के टाइप्स: पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, इसमें क्या होता है? फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग होती है फॉर विजन। फॉर फुल थिकनेस होती है, फॉर विजन होती है, फॉर कॉस्मेटिक एंड फॉर थेरेप्यूटिक। लेमेलर केराटोप्लास्टी इस पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग।
दो तरह से हो सकती है, इंटीरियर ग्राफ्टिंग, पोस्टीरियर ग्राफ्टिंग। डार्क प्रोसीजर होते हैं डिपेंडेंट लेमेलार कीरेटोप्लास्टी या डीसैक होती है डिसेंट स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथेलियल कीरेटोप्लास्टी। डार्क डिपेंडेंट लेमेलार कीरेटोप्लास्टी। डेस्मेट मेम्ब्रेन को स्ट्रिप कर दिया। ऑटोमेटेड एंडोथेलियल कीरेटोप्लास्टी पोस्टीरियर लेयर के लिए होती है, डार्क एंटीरियर लेयर के लिए होती है। डार्क इज डिपेंडेंट लेमेलार कीरेटोप्लास्टी, डेस्मेट स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथेलियल कीरेटोप्लास्टी। अब आ जाओ क्लिनिकल साइंस ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो गया। हमने ट्रांसप्लांट तो किया पर वो रिजेक्ट हो गया, तो कॉर्नियल एडेमा हो जाएगा, कीरेटिक प्रेसिपिटेट मिलेंगे कॉर्नियल ग्राफ्ट में, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा, एक लाइन मिलती है खोडा डोस्ट लाइन, जो होती है कॉर्नियल ग्राफ्ट एंडोथेलियल रिजेक्शन लाइन। एंडोथेलियल की थी, एक एपिथेलियल की भी होगी रिजेक्शन लाइन। और क्या मिलता है हमें मिलते हैं क्रॉसमर स्पॉट्स, ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट है, एपिथेलियल है, एंडोथेलियल लाइन है, एपिथेलियल डिपॉजिट है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आफ्टर कीरेटोप्लास्टी क्या होगा, स्टेफ एपिडर्मेटाइटिस। ये और कहाँ कॉमन होता है, डेंटल। कीरेटोप्रोस्थेसिस क्या होता है, कीरेटोप्रोस्थेसिस डन आफ्टर 1 to 2 failed कीरेटोप्लास्टी। डिसीज्ड कॉर्निया रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर्टिफिशियल कॉर्निया। बोस्टन कीरेटोप्रोस्थेसिस, बोस्टन से मंगाए, बोस्टन कीरेटोप्रोस्थेसिस। ओकेपी ओस्टियो ओडोंटो कीरेटोप्रोस्थेसिस, ओस्टियो ओडोंटो दांतों में घुसा दिया आंखों से, ओस्टियो ओडोंटो कीरेटोप्रोस्थेसिस या फिर बोस्टन कीरेटोप्रोस्थेसिस। आ गया कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ये बहुत ही हमने इन डेप्थ स्टडी कर दी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की। पीजी हो यूजी हो, ये लेवल का टॉपिक हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे लेवल का। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हमें किन व्यक्तियों से लेते हैं हम कॉर्निया, डेड पर्सन से लेते हैं, ठीक है। एक होता है डोनर, एक होता है रिसीवर। स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम डोनर से कॉर्निया एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर डोनर से जो कॉर्निया एक्सट्रैक्ट किया उसको रिसीवर में प्लेस करेंगे और फिर उसको वहाँ पे सूचर कर देंगे। सूचर करने के लिए हमारे पास दो सूचर की टेक्निक होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस सूचर, एक होती है इंटरप्टेड सूचर। टाइम क्या होता है, हमें कैटरेक्ट सर्जरी, ये हमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करने का, डेथ होने के बाद अगर कोई टॉपिकल कंट्री है जैसे कि इंडिया, तो उसमें 4 से 6 घंटे में कर देना है। अगर कोई ठंड वाली कंट्री है तो उसमें हमें 12 से 24 घंटे में करना है। ये सब कुछ डिपेंड करते हैं हेल्थ ऑफ डोनर, मतलब कॉर्निया कितनी जल्दी डैमेज होगा वो डोनर की हेल्थ के ऊपर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम एंटायर आई बोल को ना एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और उसको मॉइस्ट चैम्बर में स्टोर कर देते हैं और आई बैंक में भेज देते हैं उसे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जब हमें जरूरत होती है तो हम कॉर्नियो स्क्लेरल बटन होते हैं उसको कट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट कौन सा होता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन विच नो HLA मैचिंग, नो ब्लड ग्रुप मैचिंग इज कॉर्नियल ट्रांसप्लांट।
मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होते हैं? एक होता है मॉइस्ट चैम्बर में प्रिजर्व कर सकते हो 48 आवर के लिए। एक मैककॉय स्पोफमैन मीडियम होता है, मैककॉय स्पोफमैन मीडियम, इसमें 96 आवर के लिए। ऑप्टिसोल मीडियम में 96 आवर के लिए। ऑर्गन कल्चर मीडियम में और लंबे समय के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन में और लंबे समय के लिए। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए? हमें चेक करना है क्लैरिटी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। एंडोथीलियल सेल की जो लेयर है उसको हमें चेक करना है, क्यों? दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड, ठीक है। और हमें क्या करना है, बेस्ट क्या होता है प्री रिक्विजिट, अगर कोई 5 से 60 साल का कौन है ना, हमें उसे ही लेना है क्योंकि ये बेस्ट होते हैं। और कोई भी आई डोनेशन के लिए ना हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर आई हमारे लिए काम की नहीं है, खराब है, सड़ी हुई आंख है, तो हमें क्या करना है, उस आंख को भी हमें रिफ्यूज नहीं करना सामने वाले को, हमें उसे रखना है। और हमें उसको क्या यूज करना है, हम उसको यूज कर सकते हैं रिसर्च में, ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अब आई डोनेशन की हमें कब नहीं करना है या कब नहीं लेना है, कौन से केसेस में? कोई कम्युनिकेबल डिसीज है, HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया। अब ये मैं अपनी बात से वो नहीं कर रहा कॉन्ट्रारी कि पहले मैं मना कर रहा हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि पहले तो सर ने ऊपर बता दिया कि भाई हमें करना ही नहीं है, हम मना नहीं कर सकते, फिर मैं कह रहा हूँ हम कहाँ मना करेंगे। ये मना करने वाली बात नहीं है, ये ना नॉट टेकन की बात है। एक हो गया मना करना, अब उसे है ही ऐसी खतरनाक बीमारी तो हमें मना करना है। अब टाइप्स ऑफ कोई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बात करें तो 4 तरह का होता है, ऑप्टिकल, थेरेप्यूटिक और तेरा एक कॉस्मेटिक और एक टेक्टोनिक। टाइप्स ऑफ केराटोप्लास्टी कितने तरह की होती है? एक होती है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, एक होती है लेमेलर केराटोप्लास्टी। पेनिट्रेटिंग तेरी फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी होती है, ठीक है, फुल थिकनेस के लिए करते हैं। इसमें क्या मिलता है, हमें विजन मिलता है, कॉस्मेटिक पर्पस मिलता है, थेरेप्यूटिक पर्पस मिलता है। लेमेलर केराटोप्लास्टी में पार्शियल थिकनेस केराटोप्लास्टी होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर की। एंटीरियर लेयर की को बोलते हैं डाल। डाल की क्या फुल फॉर्म होती है? डाल की फुल फॉर्म होती है डिपेंडेंट लेमेलर केराटोप्लास्टी एंटीरियर लेयर के लिए। एंड डी सैक की फुल फॉर्म होती है डेस्मेट स्ट्रिपिक ऑटोमेटेड एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा हो जाता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद? वो क्या होता है? स्टेफ एपिडर्मेटाइटिस। अब साइंस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होते हैं? कॉर्निया में एडिमा हो सकता है, किरेटिक प्रेसिपिटेट आ सकते हैं, कॉर्नियल रीवेस्कुलराइजेशन हो सकता है, हेडोडोस्ट लाइन मिल सकती है। ये क्या होती है? कॉर्नियल ग्राफ्ट में ना एंडोथीलियल रिजेक्शन लाइन मिल जाती है। तो एंडोथीलियल है तो अब एक एपिथेलियल रिजेक्शन लाइन भी होगी। और क्या होता है? क्रोशमर स्पॉट्स मिलते हैं, ये क्या होते हैं? सब एपिथेलियल इनफिल्ट्रेट्स होते हैं। अब किसी ने 1-2 बार कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया फिर भी वो नहीं हो रहा सक्सेसफुल, तो हम यूज करते केराटोप्रोस्थेसिस डन आफ्टर 1 to 2 फेल्ड केराटोप्लास्टी। डिसीज्ड कॉर्निया रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल कॉर्निया। इसको हम क्या, 2 तरह के होते हैं, एक होता है बोस्टन केराटोप्रोस्थेसिस, एक होता है ओडोंटो, मतलब दांतों में ओस्टियो, ओ से ओस्टियो बोन, ओडोंटो दांत में घुसा दिया, केराटोप्रोस्थेसिस, ओस्टियो ओडोंटो केराटोप्रोस्थेसिस। थैंक यू गाइस, यही था कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में।